एनी बेसेंट है। भाई एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष रही है कब? 1917 में, है ना। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। उस समय पर फ्रीडम फाइटिंग के लिए सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था कांग्रेस, और कांग्रेस में लीडरशिप में महिलाओं का नेतृत्व बहुत कम रहा है। एनी बेसेंट पहली थी। अब एनी बेसेंट कौन थी? एक आयरलैंड की महिला थी, एक आयरिश महिला थी, ये आयरलैंड से आई थी। इंडिया में क्यों आई? क्या डायरेक्ट कांग्रेस की मेंबरशिप लेकर आई थी? बिल्कुल भी नहीं। एनी बेसेंट आई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बनके। हमने पढ़ा है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो एक ऐसी सोसाइटी है जो सोशल रिफॉर्म के लिए काम करती है, समाज सुधार के लिए काम करती है। तो ये उसकी मेंबर बन करके आई थी। और जब भारत में आई, लोगों के लिए काम करने लगी, लोगों के बीच में गई। और जब आप समाज सुधार की बात करते हो तो सबसे पहला काम आता है किस चीज का? शिक्षा में सुधार का। अब उस समय पे भारत में शिक्षा को लेकर के इन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, एक बनारस में, जो आज थियोसॉफिकल एक कॉलेज इन्होंने खोला, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? समाज सुधार के लिए अच्छा खासा काम किया। अब ये धीरे धीरे भारत में काम करती रही, तो इनको समझ में आया कि जो ब्रिटिश सरकार है ना, वो भारत में लोगों के जो पॉलिटिकल राइट्स है, उनके जो इकोनॉमिकल राइट्स है, उनके जो सामाजिक कानून से संबंधित जो मामले हैं, उसमें बिना वजह हस्तक्षेप करती है और लोगों के अधिकारों का हनन करती है। उन्हें लगा कि नहीं, हमें काम करना चाहिए, और इसका प्लेटफॉर्म मिल गया। धीरे धीरे उन्होंने अच्छा खासा काम कर लिया। वो एक अच्छी शिक्षाविद थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, समाज सुधारक थी, और मतलब एक महत्वपूर्ण अंग बन गया कांग्रेस का। 1916 के लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, जो लखनऊ पैक्ट हुआ था ना, उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका थी। गरम दल नरम दल को मिलाने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। और इसी के लिए उन्होंने होम रूल लीग बनाया। होम रूल लीग दरअसल एक ऐसा आंदोलन था जिसका उद्देश्य क्या था? भारत में स्वशासन की स्थापना करना, लोगों को राजनीतिक रूप से जागरूक करना, और साथ ही साथ में भारत के जो उस समय पर ब्रिटिश सरकार थी उसके सामने ये मांग रखना कि साहब हमको हमारा अधिकार चाहिए। भारत की आवाम को पॉलिटिकली हम कह सकते हैं कि एक्टिव करना, ये इस होम रूल लीग के मूवमेंट ने बहुत अच्छे से निभाया। और जब 1917 में ये एनी बेसेंट कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी, पहली महिला अध्यक्ष बनी, तो इससे समाज की एक बहुत बड़ी महिला तबका जो था वो भी कांग्रेस के साथ जुड़ता चला गया। और धीरे धीरे एनी बेसेंट, हालांकि बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर ये कांग्रेस से थोड़ी सी दूर हो गई, क्योंकि गांधी जी का जब प्रभाव पड़ा, तेजी से आगे बढ़ा, तो कई पुराने जो कांग्रेसी थे वो दूर हो गए। मोहम्मद अली जिन्ना भी उसमें एक नाम है, एनी बेसेंट भी उनमें नाम है।